चार्ली चैपलिन की ना एक लाइन है। उन्होंने कहा है कि हंसी के बिना बिताया हुआ दिन बर्बाद हुआ दिन है। हाय गाइस, स्वागत है आपका इंडिया के फर्स्ट पॉजिटिव टॉक शो में, जिसका नाम है पॉजिटिव टॉक विद आकांक्षा। मैं हूं आपकी दोस्त आकांक्षा। हाजिर हो गई हूं फिर से एक नए दिन के साथ, एक नए एपिसोड के साथ, एक नए गेस्ट के साथ और एक नई उम्मीद के साथ। उम्मीद कि जो भी आज हमारे गेस्ट ऐड होने वाले हैं उनसे हमें कुछ अच्छा सीखने को मिल जाए, कुछ अच्छा जानने को मिल जाए और कुछ अच्छा सुनने को मिल जाए। देर नहीं करेंगे बहुत ज्यादा। जो हमारे गेस्ट हैं लक्ष्य, उनको हम जोड़ते हैं और लक्ष्य की जो कहानी है हम उन्हीं की जुबानी सुनते हैं। वो क्या करते हैं, कौन है, क्या है, उनकी कहानी सुनेंगे लक्ष्य की ही जुबानी। तो चलिए लक्ष्य को जोड़ते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। लक्ष्य आ चुके हैं। हाय लक्ष्य। हेलो। लक्ष्य लैंडस्केप में कैमरा कर लेना प्लीज। हाँ हाँ। ऐसे स्वागत है पकड़ के फिर आपका पॉजिटिव टॉक हम्म, विद आकांक्षा में। थैंक यू टाइम देने के लिए, जुड़ने के लिए। हाँ, थैंक यू सो मच। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपने इस शो में हमारे को मौका दिया। अरे मौका सबको दे रहे हैं लेकिन आना कोई नहीं चाह रहा है। बहुत से लोग अपनी पॉजिटिव वाइब्स बांटना ही नहीं चाह रहे हैं। थैंक यू आपको बहुत बहुत मतलब थैंक्स कि इस तरह के प्लेटफॉर्म लोग कम बनाते हैं और लोगों को कम जोड़ते हैं, लोगों से बातें कम करते हैं। और हम लोग तो आर्टिस्ट हैं केवल। हम लोग का जी काम होता है कि हम लोग गए, शो करने गए, वहां पे कोई मीडिया या ऐसा कोई आ गया तो हम लोगों ने उससे हाय हेलो कर लिया, बातचीत कर लिया। जी। ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म आपने बनाया जिसके लिए मैं आपको बधाई देता हूँ और थैंक उम्मीद यू। करता हूँ कि आप इसमें नए नए लोगों को और जो अलग अलग फील्ड के आर्टिस्ट हैं आप उनको इसमें जोड़ोगे, उनसे जी बातचीत करोगे, तो इसके जी। लिए भी मेरी ब्लेसिंग्स आपके साथ में आकांक्षा। थैंक यू। लक्ष्य थोड़ा सा आपका फेस कट रहा है। एक्चुअली ना ये वीडियो सब जगह जाता है, फेसबुक यूट्यूब हर जगह जाता है, तो थोड़ा सा फेस क्लियर आएगा तो बेटर हाँ, अब रहेगा। ठीक है। अब शुरुआत में ही वो गड़बड़ हो गया ना, मैं सामने वो सब दिखा दिया आपको, दूरदर्शन पूरा जूते चप्पल का। तो कोई दिक्कत नहीं है। सब मेरा स्लोगन है बी काइंड, बी रियल और बी यू। जैसे आप हो वैसे रहो, कोई हाँ दिखावा नहीं है। हाँ, तो फिर ठीक है, फिर बी रियल में तो सब चलता है, जूता लाज हाँ, सब बी चलती रियल में सब चलता है। है। तो हम्म लक्ष्य, मैं तो आपको जानती हूँ ठीक है, लेकिन जो हम्म। हमारे दर्शक है वो आपको नहीं जानते। तो मैं चाहती हूँ कि आप अपने बारे में अपनी कहानी अपनी जुबानी सुना दीजिए सबको। सभी को मेरा नमस्कार। और जो लोग मुझे जानते हैं उनके लिए भी बहुत अच्छी बात है, जो लोग मुझे नहीं जानते हैं तो उनको मैं बता दूं। मेरा नाम लक्ष्य निगम है और कलम और तलवार की धनी धरती, साहित्यिक नगरी उन्नाव का मैं रहने वाला हूँ। और बचपन से ही कुछ शरारत थी, कुछ हरकतें थी जो मुझे इस मुकाम तक लेकर आई। पढ़ाई जब करता था तो एक ही उद्देश्य था, एक ही मन था कि इंजीनियर बनना है। और उस उद्देश्य से पूरी पढ़ाई करी। 10th में था तब ये सब हरकतें मेरे अंदर नहीं थी तब। तो ये जर्नी जो थी मेरी 2012 से स्टार्ट हुई है। और बस वहाँ फेयरवेल पार्टी थी, वहाँ पे टीचर्स की नकल करी, सबको नकल बड़ी अच्छी लगी। और उसके बाद से मुझे लगा कि नहीं यार, हम भी ये काम कर सकते हैं। जब पापा की नकल कर लेते हैं, मम्मी की कर लेते हैं, जी घर में रिश्तेदारों की कर लेते हैं, तो यार ये तो बड़ा आसान काम है, करते हैं चलो। तो वो थोड़ा सा मिमिक्री वाला जोनर था हमारा। फिर मैं मिमिक्री को करते करते कहीं ना कहीं मैं स्टैंड अप के जोनर में आ गया, क्योंकि मिमिक्री में और स्टैंड अप में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। हाँ। तो फिर अपने कंटेंट लिखना, अपने जोक्स लिखना, बनाना, क्रिएटिविटी करना, उसको करते करते बस यहाँ से सफ़र हमारा शुरू हुआ था। देखिए, मेरे हिसाब से तो हंसना बहुत ज़रूरी है। जी जो मैं सोचता हूँ, जहाँ तक मेरा अपना मानना है कि लाफ्टर इज़ द बेस्ट मेडिसिन। भाई, हम तनाव में तो पूरा जीवन बिताते हैं ना। आप सोचो ना, अभी हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, हम आपसे बात कर रहे हैं, तब भी हम बड़ा खुश हैं। लेकिन हमारे अंदर जो गम है वो सामने वाले को नहीं पता है। हम्म। और एक कॉमेडियन जो होता है वो अपने गमों को छुपाकर सामने वाले को हंसाता है। ऐसा थोड़ी है कि हमारे चोट नहीं लगती है
या हमारे चोट नहीं लगती तो हमारे दर्द नहीं होता है, या हमारे घर में बीमारी नहीं होती है, हमारे घर में किसी को तकलीफ नहीं होती है, तो हम भी सारी चीज़ों में सरवाइव करते हैं। लेकिन हमारा जो काम है, जो उद्देश्य है, और जिस लिए हमको महारत मिली हुई है, या जिस लिए हमको लोग पहचानते हैं, तो हमें तो वो काम करना ही करना है। और मैं तो सबको यही बोलता हूँ, आप कितने भी तनाव में हो, कितनी भी तकलीफ में हो, उन सारी चीज़ों को जितना आप हंस के, मस्ती के साथ में, इंटरटेनमेंट के साथ में वो करोगे ना, उतना आप खुद रिलैक्स रहोगे और सामने वालों को भी रिलैक्स रखोगे। अब घर में चोरी हो जाए, अब तो चोरी हो ही जी। चुकी है। अब हम टेंशन में बैठे हुए हैं, यार चोर जो है 2 किलो सोना हमारा लेके चला गया है, 4 किलो चांदी रखी थी ले गया है, 80 लाख रुपए घर में रखा हुआ था लेके चला गया है। हैं तो जी। अच्छा चोर लेके गया, बाबा जी की सरकार लेके नहीं गई। पता चले बाबा जी की सरकार आ जाए, ईडी आ जाए, बुलडोजर चल जाए, ले जाए। हम्म। तो इन सब चीज़ों में बड़ी मस्ती के साथ में, सबको बड़ी मस्ती के साथ में रहना चाहिए। और राजू श्रीवास्तव साहब इस बीच हम लोगों के बीच में नहीं है। वो हमेशा कहते थे कि जिसकी मस्ती जिंदा है, उसकी समझो उसकी हस्ती हस्ती जिंदा है। जिंदा है। तो अपनी हस्ती को जिंदा रखो, बाकी सारे काम तो ऊपर वाला ईश्वर सब कराता ही है। मैंने बहुत सारे स्टेज शो किए। मेरी लाइफ की जब सबसे पहला सबसे बड़ा शो था वो 2016 का था मेरा, जयपुर लाफ्टर फेस्टिवल। हमारे इंडिया का सबसे बड़ा लाफ्टर फेस्टिवल होता है। और एक बात जो थी वो मैं बताना भूल गया था कि ये कॉमेडी जो है ये हमारे फैमिली ब्लड से कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है। हमारे मामा हैं राजीव निगम, इज़ द विनर ऑफ द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज सीजन 2। और शेखर सुमन साहब का बहुत पहले शो आता था, हम लोग तो बहुत छोटे छोटे होंगे, मूवर्स एंड हाँ। शेकर्स करके उनका एक शो चलता था, उसको वो लिखते थे। कॉमेडी सर्कस के वो जुबली विनर रहे। अभी कपिल शर्मा शो, हर शाख पे उल्लू बैठा है, नौटंकी द कॉमेडी थिएटर, तमाम सारे टीवी शोज में मामा ने हमारे काम किया। तो मैं जब मामा को देखता था कपिल शर्मा शो में, जब वो आते थे तो मुझे लगता था यार मामा हमारे हैं, ये करते हैं। फिर उनकी कैसेट हम सुनते थे। मामा की कैसेट आती थी बहुत पहले, तो हम छोटे थे तो हम पापा से अपने बोलते थे, हमारे यहाँ घर में फिलिप्स का एक टेप हुआ करता था, तो हम पापा से कहते थे पापा एक कैसेट लगाओ मामा की, हमको जरा जोक चुटकुले सुनाओ। तो उस टाइम पे राजू श्रीवास्तव साहब के भी आते थे। अब आप सोचो ना, 96 की मेरी बर्थ है और 2000 में हम 4 साल के होंगे, तो 4 साल में भी कहीं ना कुछ बच्चे के अंदर जो है हरकतें तो आ ही जाती हैं। और मैं कहता था तो पापा मुझे बताते थे, तुम कहते थे मामा कैसेट लगाओ, मामा कैसेट लगाओ, तो हम लोग तुम्हें सुनाते थे, उनकी कैसेट सुनाते थे। तो कहीं ना कहीं मामा भी मेरी एक प्रेरणा के रूप में काम करते हैं, जिनको देखकर मैंने इस फील्ड में, इस मैदान में यहाँ पर हाथ रखा और बड़ी हिम्मत जुटाई। और मामा ने मेरा वास्तविक तौर पे बहुत सारा सपोर्ट किया। और 2016 मेरा सबसे बड़ा सबसे पहला शो था इंडिया का, जयपुर में, जिसमें जॉनी लीवर साहब, चंकी पांडे, कीकू शारदा, इंडस्ट्री के वो सभी कॉमेडियंस वहाँ पर थे जिनको हम टीवी स्क्रीन पर देखते हैं। और मेरे लिए भी बड़ी बड़ी बात थी कि मैं, मेरे सामने गोविंदा साहब बैठे हुए हैं, जॉनी लीवर बैठे हुए सर बैठे हुए थे, चंकी पांडे जी बैठे हुए थे, और उन सबके सामने मुझे परफॉर्म करने का मौका मिला था। तो स्टेज का जो एक हेजिटेशन था वो तो मेरे अंदर कभी नहीं रहा, क्योंकि मैं स्कूल टाइम पे ही स्टेज पे रहता था। जी। और तो वहाँ से मेरा एक, जो इस सामने पब्लिक को फेस करने का हेजिटेशन था, एक डर होता है आपके सामने 50,000 की भीड़ बैठी और आपको वहाँ पे बोलना पड़े, हम्म। तो वो हेजिटेशन मेरा वहीं से दूर हुआ। हजारों की तादाद में लोग बैठे हुए थे और मैं बड़ी हिम्मत के साथ में, जैसे कॉन्फिडेंस में मैं हमेशा बात करता हूँ, बोलता हूँ, मैंने वैसे बोला, सुनाया, जॉनी सर का आशीर्वाद लिया जाके, उन्होंने आशीर्वाद दिया, उन्होंने ही मुझे सम्मानित किया स्टेज पे। और उन्होंने बहुत सारी दुआएं दी कि तुम एक दिन बहुत आगे जाओगे, और जैसे तुम्हारे मामा का नाम है वैसे एक दिन तुम्हारा भी नाम होगा। बस ब्लेसिंग जब वो दे रहे थे, बस ऐसे ही लग रहा था जैसे कि कोई खूबसूरत लड़की हमको मिल गई हो, हमारा उससे ब्याह तय हो गया हो। बस वही वाली फीलिंग आ रही थी कि पप्पू पास हो गया। तो उनका अच्छा। आशीर्वाद मिलना केवल मेरे लिए नहीं, इंडस्ट्री के जितने भी कॉमेडियंस हैं सब उनको अपना गुरु मानते हैं, तो बड़ी बात थी। और एक प्रेरणा के रूप में वो मेरे लिए हैं। और मेरे साथ बहुत सारे लोगों ने सपोर्ट किया, मेरी फैमिली ने तो किया ही किया मेरे साथ में। जब मैं था इस फील्ड में तो मुझे कुछ पता नहीं था कैसे शो करना है, कैसे जाना है, किसके पास जाऊं, किससे काम के लिए बोलूं, कौन मुझे काम देगा, कौन मुझे मौका देगा। तो उन्नाव में हमारे बड़े भाई हैं डॉक्टर मनीष सिंह सेंगर, सलमान हम्म। खान, तो इन लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया।
एक भाई की तरह इन्होंने मुझे मतलब एक होता है ना कि आपके साथ कोई होना चाहिए जो आपको पीछे से सपोर्ट करे या पीछे से धक्का मारे, नहीं तुम करो हम तुम्हारे साथ हैं। हम्म। तो ये जो दो नाम है इन्होंने मेरे लाइफ में बड़ी अहम भूमिका निभाई है। मनीष भाई और हमारे सलमान भाई ने इन्होंने बहुत बड़ी भूमिका निभाई कि एक छोटे से शहर में मैंने इतना सरवाइव किया। और आज मुझे बड़ी खुशी होती है जब मैं उन्नाव में निकलता हूँ। अच्छा, मैं मनमौजी इंसान हूँ, बाइक में भी बैठ जाता हूँ, ऑटो में भी बैठ जाता हूँ, रिक्शे में भी बैठ हर माहौल में हम लोगों को बैठना पड़ता है अपने काम के लिए, अपने प्रोफेशन के लिए, क्योंकि हमको चीज़ें वहीं से मिलती हैं। तो बड़ा मजा आता है, लोग मुझे पहचानते रहे, लक्ष्य भाई वही हो ना, मैं चुटकुला सुना रहे रहो कल, हाँ पहचान गए तुमको गुरु, बहुत 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 बढ़िया बोला, तो यार कुछ भी कहो। तो खुशी होती है कि जब लोग मिलते हैं, पहचानते हैं। और इंसानियत के नाते जैसे मैं हमेशा मिलता था सबसे वैसे ही मिलता हूँ, बिना किसी घमंड के, बिना किसी गुरूर के। स्टैंड अप कॉमेडियन का स्टैंड ना अप इन कॉमेडियन का दिनों ना करियर इन कैसा दिनों चल रहा करियर है? कैसा जो चल लोग रहा है? चाहते हैं जो लोग करियर चाहते बनाना, हैं कुछ करियर करना बनाना, चाहते हैं कुछ स्क्रीन करना में, आप चाहते हैं उनकी स्क्रीन में, थोड़ा आप सा कुछ उनकी बता दें। थोड़ा सा कुछ बता दें। देखिए, स्टैंड अप कॉमेडियन बनना बड़ा कठिन काम है और बहुत आसान काम भी है। स्टैंड अप कॉमेडियन आप भी बन सकते हो। स्टैंड अप कॉमेडियन जो हमें सुन रहे हैं उनमें से भी कोई एक व्यक्ति बन सकता है। आपके अंदर ह्यूमर होना चाहिए, आपके अंदर कंटेंट को समझने की क्षमता होनी चाहिए। भाई होता क्या है ना कि आप माहौल में बैठ जाओ, आपको कॉमेडी मिल जाएगी। आप माहौल में बैठो, लोगों के बीच में उठो, इर्द गिर्द आओ जाओ, तो आपको वहां से सारी चीजें मिलेंगी। लेकिन आज के दौर में जो यूट्यूबर्स आए हैं, देखो ना यूट्यूब पे तरह तरह की वल्गर कॉमेडी, ये कॉमेडी वो हम्म। कॉमेडी, ऐसे ऐसे। अब क्या होता है कि एक टाइम पे हम कहते थे ना कि कपिल शर्मा का शो आ रहा है यार, फैमिली के साथ देखने वाला नहीं है, कपिल शर्मा जो है वल्गर करता है। अब आज के दौर पे जब से ये जो सोशल साइट्स जब बढ़ गई है ना, तरह तरह की एप्स आ गई, MX प्लेयर और ये प्लेयर वो प्लेयर, ये जी। खिलाड़ी, ये आटा ये चावल, इसमें क्या हो गया ना कि माहौल बदल गया, कॉमेडी बदल गई, कॉमेडी का रंग रूप बदल गया, सुनाने वालों का रंग रूप बदल गया, सुनने वालों का भी रंग रूप बदल गया। जो बैचलर हैं, जो टीनेजर्स हैं, वो पता है उनको क्या है ना, उनको यही रफ टफ वाली कॉमेडी अच्छी लगती, क्लब में जाना, बैठ के सुनना, ये वो। तो उसमें अपन लोग सरवाइव नहीं कर पाते। तो मैं तो एक यही मैसेज देता हूँ कि सामाजिक कुरीतियों को समझ के, समाज की जो चीजें हैं, समाज के बीच से मसाला निकालकर, समाज के बीच से जो चुटकुले बनाकर, आपसी माहौल में बैठकर, घर परिवार में बैठकर लोगों से बातचीत कर कर जितनी अच्छी कॉमेडी आप बना सकते हो वो सबसे बेस्ट होगा। और अगर आप कॉमेडियन, कोई मेरा साथी, अगर मेरा कोई भाई कोई कॉमेडियन बनना चाहता है, तो मैं उससे यही कहूँगा कि आप अपने आसपास के माहौल में बैठो, अपने घर परिवार में बैठो, लोगों से बातचीत करो, उनकी भाषा शैली को पकड़ो, उसमें कॉमेडी निकालो। अब जैसे हम लोग हैं ना, तो हमारा क्या लखनऊ अवधी टच मिलता है, कानपुर से कानपुरिया टच मिलता है, कहीं कहीं कुछ कुछ ऐसी लैंग्वेज मिलती है जिसमें हम लोग को चुटकी लेने में मजा आती है। जैसे अब हमारे इधर क्या बोलते हैं लोग, खा लिया पी लिया रायता फैला दिया, मार देबे हाउक देबे गिरा देबे टोपा होका। तो ये भाषा क्या है ना, ये हम लोग को इंटरटेन करती है ना। जैसे आप कहीं बाहर चले जाओ, बाहर आप चले जाओ, आप पूछो भैया हमको फलानी जगह जाना है, तो वो आपको बड़े प्यार से बोलेगा कि भाई साहब आप सीधे जाइए, आगे जाके लेफ्ट पड़ेगा, एक टी पड़ेगा, उससे राइट हो जाएगा, आप पहुंच जाएंगे। अब हमारे यूपी को ही आ जाए, भैया हमको जो है गंज मुरादाबाद जाना, अबे ऐसा ढूंढो, तुम जो है रिक्शा ले लो, ठीक पहले पहुंचो घंटा घर, फिर घंटा घर पे बच बैठो, उन्नाव पहुंचो, फिर उन्नाव के बाद ना कौन पूछ लियो, कौन ना कोई तुमका झोंक दे वहां पे। अब आदमी डर जाएगा कि यार हमको पता पूछे, झोंके दे झोंक देंगे हमको। तो आपसी बातचीत और आपसी माहौल में ही कॉमेडी मिलती है। और जो भी कॉमेडियन बनना चाहता है वो एक अच्छे माहौल में बैठे उठे लोगों को सुने, और वो भी कॉमेडियन बन सकता है। कॉमेडियन बनना कोई बड़ा काम नहीं है, और थोड़ी बहुत तो कॉमेडी हर कोई करता है, आप भी करती होगी घर में, आप भी कोई हर कोई कोई हरकत करता है, ऐसी हर कर पर्सन देती करता है। होगी। तो वो बस उस लेवल पे पहुंचना और उस लेवल की कॉमेडी करना, उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। दर्द। 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 पेन। पेन। दर्द तो बहुत है हमारे, हमारे जैसा दर्द किसी के पास नहीं हो सकता है। एक तो हम सिंगल है, गर्लफ्रेंड नहीं मेरी, पहला दर्द। दूसरा दर्द, बड़े हो गए जिम्मेदारियां। तीसरा दर्द, दर्द है या ये खुशी, आप समझ लो कि मैं डरता नहीं हूँ, निडर हूँ, हिम्मत से काम लेता हूँ, लड़ने की क्षमता मेरी बहुत रहती है। और बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि तुम मल्टी टैलेंटेड हो। जैसे मुझे गाने का शौक है, मुझे इंस्ट्रूमेंट प्ले करने का शौक है,
और राइडिंग वगैरह थोड़ा बहुत घूमने फिरने का। तो दर्द तो बहुत होते हैं और मैंने भी बहुत सारी चीज़ों को ऐसे टाइम पे फेस किया है कि एक समय था, मुझे याद है कि मेरे पास पैसे नहीं होते थे, घर से पैसे नहीं मिलते थे, पापा से मम्मी से बोलता था पैसे दे दो, तो कोई पैसे नहीं देता था कि पैसे नहीं है, पैसे नहीं देंगे। तो मोहल्ले में आसपास में दुकानें हैं हमारी, तो मैं छोटा था तो अंकल 2 रुपए दे दीजिए मुझे टॉफ़ी खाने के लिए, अंकल 2 रुपए दे दीजिए। तो अच्छा, शुरू से मोहल्ले में और उसमें सब मुझे अंग्रेज कह के बुलाते थे क्योंकि मेरे बहुत बड़े बड़े बाल थे और मेरी ब्राउन आइज़ और ब्राउन हेयर पूरे, तो मुझे सब अंग्रेज कह के बुलाते थे। तो बड़ा लोग प्यार करते थे। तो मैं कभी किसी से 2 रुपए मांगता था, है ना। अब मेरे पास कहीं जाना है तो मेरे पास संसाधनों की कमी, मेरे पास साइकिल भी नहीं है, मेरे पास गाड़ी भी नहीं है, तो लिफ्ट मांगता था, हाथ देता था, कोई गाड़ी रोक देता था, कोई कहता था अरे भैया हम नहीं बैठा पाएंगे, आजकल का समय बड़ा ख़राब चल रहा है। अरे हमने भैया बैठा लो, हम ख़राब नहीं, हम बिल्कुल शरीर से देख लो बिल्कुल ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ों को फेस किया, बहुत सारे धक्के खाए, बहुत सारी चीज़ों में सरवाइव हुए, लेकिन लोगों ने मेरी मदद हमेशा करी। एक मेरा ड्रीम था जो आकांक्षा मैं आपसे शेयर करता हूँ कि मैं मुंबई जब जाऊं जी। तो मैं फ्लाइट से बैठ के जाऊं। ये मेरा एक बहुत बड़ा ड्रीम था। मुंबई में ट्रेन से नहीं जाऊंगा। और जब मैं मुंबई गया 2017 में, तो उन्नाव में मेरे एक भाई हैं, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, कुश ठाकुर। उन्होंने मुझे मेरे बर्थडे पे फ्लाइट का टिकट गिफ्ट किया और बोले तुम्हारा मैंने ट्रेन का टिकट करा दिया, तुम मुंबई ट्रेन से जाओ। तो मैंने भैया मैं जाऊंगा नहीं, मैं यहीं रहूँगा। फिर उन्होंने बोला कि मैंने तुम्हारी फ़्लाइट करा दी एयर इंडिया की, और तुम्हारी दिल्ली से फ़्लाइट है, यहाँ से तुम्हारा शताब्दी का टिकट करा दिया है। तो ये मेरा एक ड्रीम था जिसको उन्होंने पूरा किया। और दर्द बहुत सारे हैं। मेरे दूसरा पास वर्ड है मेरे उसमें है पास, चार उसमें लोग। है वो 4 लोग। चार लोग वो चार जिनकी लोग वो चिंता जिनकी करते वो क्या चिंता करते कहेंगे। क्या कहेंगे। देखिए मेरे साथ में ऐसा कोई सीन नहीं है। जिसको जो कहना हो कहो, गाली देनी हो गाली दो, अपशब्द कहने अपशब्द कहो, मुझे बेइज्जत करना हो बेइज्जत करो, मेरे लिए बुराइयां करनी है बुराइयां करो। कुल मिलाकर तुम्हारी ऐसी की तैसी, कोई मतलब नहीं है। अपने आप में बेस्ट रहो, अपने आप में मस्त रहो। दुनिया क्या कह रही है, तो कहावत है ना कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। आप कहना। अपना काम करते जाओ, जिसको जो बोलना है उसको बोलने दो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। हाँ, अगर स्वाभिमान के ऊपर कोई बात आती है, ईमान के ऊपर कोई बात आती है, और घर परिवार में कोई बात आती है, आज तक आई नहीं है, तो फिर लड़ेंगे अपने आप में। कैरेक्टर। करेक्टर। देखिए करेक्टर जो है ना वो हमारी लाइफ में बहुत तरह के रोल प्ले करता है। हाँ। हाँ, हम कॉमेडियन हैं, हमें कोई भी करेक्टर मिल सकता है जिसको हमको प्ले करना है। हमें फीमेल करेक्टर मिलेगा हम उसको भी करेंगे, हमें ट्रांस का करेक्टर मिलेगा हम उसको भी प्ले करेंगे, हमें कैसा भी कोई भी करेक्टर मिलेगा हम उसको प्ले करेंगे। लेकिन लाइफ में हमें अपना खुद का करेक्टर हमेशा मेंटेन करके चलना चाहिए कि आपके ऊपर, आपकी ज़िंदगी पे, आपके जो इंसानियत है उस पे कोई कभी उंगली ना उठा पाए। हम कॉमेडियन है ना, तो हमें अपना करेक्टर इतना अच्छा लगना है कि हमारे चुटकुलों से सामने वाला हंसे, ना कि हमारे चुटकुलों से सामने वाला निराश हो या वो हमारा शो छोड़ कर जाए। हम जब स्टेज पर जाएं तो हम अपना करेक्टर अच्छा लेकर जाएं। मैं बहुत सारे जी। कॉमेडियंस को देखता हूं जो मेरे से सीनियर हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, वो बड़े जी। अमर्यादित तौर पे बातें करते हैं, अपशब्द यूज करते हैं, हाँ। लेकिन लोग उनको सुनते हैं क्योंकि उनके फैन फॉलोवर, उनके वेल विशर्स एक अपग्रेड हो चुके हैं एक लेवल पे। लेकिन मैं देखता हूँ आज लोगों ने, मैं बहुत सारी चीजें देखता हूँ ना सोशल मीडिया पे, लड़कियों ने भी लड़कों ने भी अपना करेक्टर चेंज कर रखा है काम के लिए। यार हम ये क्यों करें कि हम अपना शरीर दिखा के काम लेंगे, हम ये क्यों करें कि हम अपने बालों को ऊपर चढ़ा के काम लेंगे, हम दाढ़ी रख के काम लेंगे, हम मोटी सोने की चेन पहन लेंगे बाहर जो है लटका के, तो यार अरे भैया वाइट कॉलर, ये उससे कुछ नहीं होना है। आप अपने काम से काम लें, आपको बेस्ट रखो और अपने काम पे ध्यान दो, क्योंकि आपको अपने काम पे फोकस करना है। जिंदगी आपको ऊपर वाले ने दी है, आप जिस दिन खुद को जज करने लगोगे ना उस दिन आप बेस्ट कहलाओगे। चलिए, थैंक यू आकांक्षा, बहुत अच्छा लगा बात करके। और थैंक यू आपका भी कि आपने टाइम दिया, इस तरह के शो में आए। बहुत कम लोग आते हैं इस आज तरह के मेरा शो शो में था, जहाँ पे आज पॉजिटिव मुझे बातें जाना था। होती है।
अटेंडम शो आया, मैंने शो कैंसिल किया। उसका रीजन ये था क्योंकि मैं आपसे कमिटमेंट कर चुका था 9 बजे का, वरना इस टाइम मैं परफॉर्म कर रहा होता। कानपुर में ही शो था, दूर नहीं था, कॉर्पोरेट इवेंट आया था अल्ट्राटेक का, बट मैंने मना कर दिया। मैंने कहा मैं एक्चुअली मेरा कहीं लाइव सेशन लगा हुआ है, तो मैंने कहा वो मुझे पेमेंट करेंगी, अब बाकी आप समझ लेना क्या कैसे करना है। चलिए, थैंक यू आकांक्षा। हाँ, ओके, थैंक यू। ओके। थैंक यू। तो और जो जितने भी लोग देख रहे हैं वो सब भी जुड़ सकते हैं इस प्रोग्राम के साथ। कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ अपने पॉजिटिव थॉट्स, आपको अपनी जो पॉजिटिव एनर्जी है ना आपके अंदर, कुछ भी है, आप अपनी लाइफ की जर्नी की स्टोरी शेयर करना चाहते हो वो आप शेयर कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि आपको लोग जाने, आप अपनी लाइफ में कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रहे हो ना, कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रहे हो, या आपने कुछ मुहिम छेड़ रखी है, काम कोई अपना खुद का काम कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो या जॉब कर रहे हो या कुछ भी है, या कुछ नहीं भी है, आपके पास लाइफ में बहुत सारा एक्सपीरियंस है, लाइफ का एक्सपीरियंस, कह दो कि अरे यार मेरी तो 20 साल की उम्र है और 20 साल की उम्र में क्या एक्सपीरियंस मिल जाएगा, अभी तो लाइफ की जर्नी शुरू हुई है। तो नहीं, गलत हो आप। क्यों गलत हो? गलत इसलिए हो क्योंकि लाइफ की जर्नी ना जब हम पैदा होते हैं तभी स्टार्ट हो जाती है हमारी, तभी से हमको एक नया नया अनुभव हर एक दिन मिलता रहता है, और वो अनुभव हमको मरते दम तक मिलता है। तो कल फिर से एक नए गेस्ट के साथ मिलेंगे, देखेंगे कि वो हमें क्या सिखाते हैं, उनसे उनसे उनकी पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव वाइब्स लेंगे। कल हम फिर से रात में 9 बजे ठीक। और अभी टाइम हो चुका है जाने का, क्योंकि ये हाफ एन आवर का टॉक शो है, तो 9:30 बज रहे हैं, अब मैं जा रही हूँ। कल फिर से आप सबसे मिलूंगी एक नए गेस्ट के साथ। तो अभी के लिए टाटा।